टू द पॉइंट प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। टू द पॉइंट का आज का टॉपिक है इंडिया यानी भारत बना FATF का वाइस प्रेसिडेंट। FATF क्या होता है साहब? FATF एक एक्शन टास्क फोर्स है जिसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ऐसा पहली बार हुआ जब भारत FATF का वाइस प्रेसिडेंट बनता है और पहली बार वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर इंडिया का कोई ऑफिसर पहुंचता है। जो ऑफिसर पहुंचा वो एक IAS ऑफिसर है, उनका नाम है विवेक अग्रवाल। विवेक अग्रवाल जी FATF में इंडिया की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे FATF के। कौन है IAS ऑफिसर? विवेक अग्रवाल, ये बनेंगे FATF के वाइस प्रेसिडेंट। और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 2 साल का, यानी विवेक अग्रवाल साहब FATF के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 2 साल तक रहेंगे। और ये जो विवेक अग्रवाल जी हैं, इन्होंने किन की जगह ली है? तो यूनाइटेड किंगडम के एक थे गिल्स थॉमसन, इनके स्थान पर अब विवेक अग्रवाल साहब आ चुके हैं। किनके स्थान पर? गिल्स थॉमसन के स्थान पर कौन आ गए? अपने इंडिया के विवेक अग्रवाल जी। अब मेजर बात होती है FATF के बारे में। बहुत बार ये परीक्षा में पूछा भी गया है। FATF की स्थापना हुई थी 1989 में। कब? 1989 में। जो G7 देश हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर 7 देश माने जाते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ जो 7 है, G7 कंट्रीज़, उन्होंने 1989 में FATF बनाया था। और इसकी जो मुख्यालय जो बनाया गया था वो बनाया गया था पेरिस में। तो FATF 1989 में G7 के देशों द्वारा स्थापित होता है और मुख्यालय बनाया जाता है पेरिस में। ये क्यों बनाया गया था FATF? क्या ज़रूरत थी? तो जो मनी लॉन्ड्रिंग आप देखते होगे कि साहब काला धन बहुत चल रहा है, तो इस मनी लॉन्ड्रिंग को यानी काले धन को रोकने के लिए और आतंकवादी फंडिंग को रोकने के लिए FATF बनाया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये, है ना। फाइनेंशियल यानी पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं उस पर एक्शन लेने के लिए टास्क फोर्स है। तो ये काले धन को रोकने के लिए और आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, आतंकवादियों पर पैसा कहाँ से आ रहा है कि वो हथियार खरीद लेते हैं, उस पूरे पैसे की जानकारी को क्रिएट करने के लिए, निगरानी करने के लिए और रोकने के लिए ये पूरा FATF बनाया गया था। आपने समझा। अब देखो, जो FATF होता है उसकी कुछ सूचियाँ भी होती हैं, कुछ लिस्ट होती हैं। 3 तरह की ये लिस्ट होती हैं। पहली लिस्ट होती है गुड स्टैंडिंग लिस्ट, दूसरी होती है ग्रे लिस्ट और तीसरी होती है ब्लैक लिस्ट। ये कैसे कैसे लिस्टें काम करती हैं वो समझो। गुड स्टैंडिंग लिस्ट का मतलब ये है कि ये एक अच्छी सूची है, इसमें जो देश शामिल हैं उनकी पोजीशन अच्छी है। गुड स्टैंडिंग यानी इस सूची में शामिल देशों में कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, वो आसानी से ईजिली अपना काम करें। और ऐसा माना जाता है कि जो देश इस सूची में शामिल है वो मनी लॉन्ड्रिंग पर और आतंकवादी फंडिंग पर रोक लगाने में सक्षम हो चुका है और वो रोक लगा रहा है। तो हमारा भारत भी इसमें शामिल है और अमेरिका जैसे देश भी इसमें शामिल है। तो गुड स्टैंडिंग लिस्ट आपने समझ ली कि इन पर कोई बैन नहीं है और ऐसे देश जो इसमें शामिल है वो मनी लॉन्ड्रिंग को भी रोक रहे हैं और आतंकवादी फंडिंग को भी रोक रहे हैं, जैसे इंडिया और अमेरिका। फिर दूसरी लिस्ट होती है ग्रे लिस्ट। इस लिस्ट में वो वाले देश शामिल हैं जिनको ये चेतावनी दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है कि साहब आपके देश में कुछ आतंकवादी फंडिंग हमें देखने को मिल रही है और काला धन भी आप ठीक से रोक नहीं पा रहे हो, तो साहब आप गंभीर प्रयास करो कि आपके देश में आतंकवादी फंडिंग और काला धन रोका जा सके। तो आपने ये ग्रे लिस्ट देख ली। इसमें कई सारे देश शामिल हैं इस वक्त, आज यानी 2026 में। इसमें अभी तक 2026 में 22 देश इसमें शामिल हैं, इसलिए इनके नाम जानना इतने ज़रूरी नहीं है। अब आती है सबसे खतरनाक लिस्ट, वो है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में वो देश शामिल हैं जो आतंकवादी फंडिंग को रोकने में फेल हो चुके हैं और वो खुद अपने मतलब ऐसे सबूत सामने आए हैं कि वो देश आतंकवादी फंडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें संलिप्त पाए गए हैं। और ऐसे देश अभी तक इस लिस्ट में 3 देश आज की तारीख में शामिल हैं, ईरान, म्यांमार और उत्तर कोरिया। यानी ईरान, म्यांमार और उत्तर कोरिया FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल देश हैं। ऐसे 3 देश, ईरान, म्यांमार और उत्तर कोरिया। और अगर कोई देश इस ब्लैक लिस्ट में शामिल हो गया तो उसे IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा किसी भी प्रकार का पैसा नहीं मिलेगा मदद के लिए। जो पैसा IMF और वर्ल्ड बैंक मदद के तौर पर देता है वो पैसा, वो फंडिंग ब्लॉक कर दी जाएगी, बिल्कुल रोक दी जाएगी। तो ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि साहब
IMF की तरफ से और वर्ल्ड बैंक की तरफ से अब आपके देश में कोई पैसा नहीं आएगा, तो ये बड़ा नुकसान हो जाता है। अब बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया जो है FATF के साथ किस तरह से इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो इंडिया जो है FATF का 2010 से मेंबर बना हुआ है। कब से? 2010 से इंडिया शामिल है। और इंडिया हमेशा से ही गुड स्टैंडिंग लिस्ट में रहा है, हमेशा से। जो आपने नंबर 1 वाली देखी थी ना, ये गुड स्टैंडिंग लिस्ट, जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं था और भारत इसमें शामिल है। तो जब से इंडिया इसमें 2010 से शामिल हुआ है, तब से इंडिया गुड स्टैंडिंग लिस्ट में है। इसका मतलब है कि ना तो कभी इंडिया ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ और ना ही कभी इंडिया ब्लैक लिस्ट में शामिल हुआ। अर्थात भारत कभी भी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं हुआ, हमेशा से गुड स्टैंडिंग लिस्ट में ही इंडिया रहा है। अगर बात पाकिस्तान की जाए, तो पाकिस्तान 3 बार ऐसा हुआ जब वो ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया। पाकिस्तान 3 बार ग्रे लिस्ट में शामिल हो चुका है और आखिरी बार 2022 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ था। और अब जो है वर्तमान की अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान इस वक्त गुड स्टैंडिंग लिस्ट में शामिल हो गया है। तो अच्छे दिन ये है कि साहब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि गुड स्टैंडिंग लिस्ट में पाकिस्तान अब आ चुका है और भारत तो ऑलरेडी गुड स्टैंडिंग लिस्ट में ही है। और हमने क्या समझा कि पाकिस्तान जो है 3 बार ग्रे लिस्ट में रहा था, लेकिन वर्तमान में वो गुड स्टैंडिंग लिस्ट में है। और पाकिस्तान FATF में 2008 में शामिल हुआ था। इंडिया शामिल हुआ है 2010 में और पाकिस्तान शामिल हुआ है 2008 में। तो ये स्टेटमेंट एक बार IAS में आ चुका है परीक्षा में कि पाकिस्तान इंडिया से पहले शामिल हुआ था। तो ये बात सच है, क्योंकि पाकिस्तान 2008 में है और इंडिया 2010 में शामिल हुआ था। अगर बात की जाए FATF की बैठकों की, तो FATF की जो बैठक होती है वो 1 साल में 3 बार होती है। और ये बात भी IAS की परीक्षा में पूछी जा चुकी है और स्टेटमेंट ये आया था कि 3 साल में 1 बार होती है। ये स्टेटमेंट आया था जो कि गलत था। 3 साल में 1 बार नहीं होती, 1 साल में 3 बार होती है। तो UPSC की परीक्षाओं में इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। अब तो PCS और RO में भी इस तरह के सवाल आने लग गए हैं। तो FATF की जो बैठक है वो 1 वर्ष में 3 बार होती है, फरवरी, जून और अक्टूबर। फरवरी, जून और अक्टूबर में ये जो है मस्त तरीके से 1 साल में 3 बार बैठक कर लेते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपने समझी FATF के बारे में। FATF के बारे में आपने सारी जानकारी समझी। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि G7 की स्थापना कब की गई थी, कब। ठीक है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। शुक्रिया।